हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 में आपकी पसंद पाठ्य पुस्तक भाग 3 के अंतर्गत पाठ 7, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए, और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया ये पाठ है। ये जो पाठ का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए, आप देखेंगे कि लेखक इसमें प्रश्न कर रहा है, और प्रश्न करते हुए लेखक कहता है कि क्या हमें निराश होने की आवश्यकता है। मतलब कि लेखक इसमें ये बताना चाहता है कि संसार में बहुत सारी अभी तक ऐसी अच्छाइयाँ बची हुई हैं कि मनुष्य को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जीवन में उसे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति जब मनुष्य निराश होता है, हताश हो जाता है, तो जीवन में कोई एक ऐसा जरूर होता है या फिर कोई घटनाएं ऐसी जरूर होती है जो उसे उस निराशा से निकलने में सहायता करती है। तो लेखक ने भी ऐसी ही बातें यहाँ पर बताई हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पाठ 7, क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतनी ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। देखिए, लेखक कहते हैं कि कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है। मन बैठ जाना मतलब मन घबरा जाना। ठीक है, किसी आशंका को लेकर, किसी बात को लेकर के हमारा मन अचानक से बैठ जाता है, मतलब हमारा मन घबरा जाता है। मन बैठ जाना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मन घबरा जाना। ठीक है, तो लेखक का मन कभी कभी कौन सी घटनाओं से बैठ जाता है, कौन सी घटनाओं से आशंकित या घबरा जाता है। तो लेखक कहते हैं कि जब वे समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उनमें वे ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार जैसी घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। और ये इन सारी घटनाओं को पढ़ करके लेखक को ऐसे लगता है मानो सभी लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हुए हैं। और इस देश में मतलब जितनी ये अपराधों की घटनाएं हो रही है, चोरी, डकैती, लूटमारी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, जितनी सारी ये घटनाएं हैं, उनको पढ़कर, उनको देखकर तो ऐसे ही लगता है कि इस देश में कोई भी ईमानदार व्यक्ति नहीं बचा है। और ऐसा लगता है जैसे हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से, मतलब शक की नज़र से देखता है। और जो जितने ऊंचे पद पर होता है, लेखक को ऐसा लगता है कि जो जितने ऊंचे पद पर है, लोग जो है उनमें ज़्यादा दोष खोजते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि जो जितने ऊंचे पद पर है उसने गलत रास्ता अपना कर ही वो पद हासिल किया होगा, या फिर ऊंचे ऊंचे पदों पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं वे भ्रष्टाचारी ही होंगे। तो इस प्रकार से सभी एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगे हैं। तो एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, क्या कहा था लेखक से, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजेंगे ही, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष इसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही ये चिंता का विषय है। लेखक यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, एक बार उनसे किसी बड़े आदमी ने, बड़े प्रसिद्ध मतलब जाने माने व्यक्ति ने उनसे कहा था कि इस संसार में इस समय वही सुखी है जो कुछ भी नहीं करता है। देखिए, यदि हम कुछ नहीं करते हैं तो हमारे गुण दोषों को परखने का किसी को मौका नहीं मिलता है, अवसर नहीं मिलता है। लेकिन यदि हम कुछ कर रहे हैं तो लोग क्या करेंगे, तब कुछ लोग जो है उसमें हमारे गुणों की प्रशंसा करेंगे। लेकिन गुणों की प्रशंसा करने वाले बहुत कम होते हैं और काम में 2
दोष निकालने वाले अधिक होते हैं। इसलिए उस व्यक्ति ने क्या कहा था कि इस समय वही सुखी है जो कुछ नहीं कर रहा है, और अगर वह कुछ करेगा तो लोग उसमें दोष मतलब कमियां निकालने लग जाएंगे, और उसमें जितनी भी अच्छाइयाँ होंगी, उसके जितने गुण होंगे उनको वे भुला देंगे और उनके गुणों को नजरअंदाज करके उनके दोषों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से लेखक ये कहना चाहते हैं कि देखिए, कोई भी व्यक्ति संसार में सर्वगुण संपन्न नहीं होता, कमियां सब में होती है, दोष किसी न किसी प्रकार का दोष हर एक व्यक्ति में होता है, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ, आप हैं या फिर कोई और है, तो सब में कोई ना कोई कमियां होती है, दोष होते हैं। और इसी कारण से हर आदमी दोषी ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। लोग जो है दोष ज़्यादा देखते हैं और लोगों में गुण कम देखते हैं या फिर देखते ही नहीं हैं। तो अगर ऐसी स्थिति, लेखक ये मानते हैं कि अगर यही स्थिति रही तो ये स्थिति चिंता का गंभीर विषय है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय की महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? लेखक यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रहे हैं और उनका कुछ महापुरुषों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि क्या ये वही भारतवर्ष है, मतलब हमारा ये जो भारतवर्ष है, ये किसके लिए जाना जाता है, इसकी पहचान क्या है, इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति, इसके जो मूल्य हैं, प्राचीन मूल्य, ये इन सभी के लिए हमारा भारतवर्ष जाना जाता है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि क्या, और जो हमारे महापुरुष हुए, चाहे वे बाल गंगाधर तिलक हैं, चाहे वे महात्मा गांधी है, चाहे वे रविंद्रनाथ टैगोर है या फिर मदन मोहन मालवीय हैं, तो उन्होंने ऐसे हमारे जो सभ्य भारतवर्ष का सपना देखा था। लेखक कहते हैं कि सचमुच क्या आज ही वही भारत रह गया है जिस भारतवर्ष को उन महापुरुषों ने तैयार किया था? तो इसमें बताया गया है कि इनके द्वारा जो भारत की महान संस्कृति सभ्यता को अक्षुण्ण रखा गया था, आज वही भारतवर्ष न जाने कौन से गह्वर मतलब कौन से गड्ढे में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? हमारा भारतवर्ष जो है मानवीय मूल्यों पर आधारित, इसकी सभ्यता और संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम का इसका जो एक हम आर्य सत्य कहते हैं, ठीक है, इसका जो ध्येय वाक्य एक तरह से बोल सकते हैं हम, तो हमारा ये जो भारतवर्ष है जहाँ पर बाहर से इतनी सारी जो संस्कृतियाँ हैं वो आकर के यहाँ पर घुल मिल गई, चाहे बाहर से आने वाले वे आर्य थे, चाहे वे द्रविड़ थे, हिंदू और मुसलमान यहाँ पर हैं, और यूरोपीय जातियों ने भी भारतवर्ष में कई सालों तक राज किया है ना। तो इन सब ने यहाँ पर आकर के भी एक अपनापन अनुभव किया, एक आत्मीयता अनुभव की। तो मतलब जो महामानव का एक समुद्र कहा है इस भारतवर्ष को, महामानव का समुद्र क्यों कहा है कि सारी की सारी विश्व की अनेक सभ्यताएं हैं जो यहाँ पर आकर के एक हो गई। इसलिए ये जो भारतवर्ष है मानवता के लिए एक सबसे बड़ी मिसाल है, और एक भारतीय आदर्श मतलब भारत का आदर्श क्या रहा है, वसुधैव कुटुंबकम रहा है कि सारी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। तो इनकी मिलन भूमि है, और ये इंसानियत का महामानव समुद्र मतलब इंसानियत का या मानवता का जो समुद्र है, ऐसा लगता है मानो आज सूख गया है। क्यों सूख गया है? क्योंकि लोगों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहा, लोग एक दूसरे में उनकी गलतियां, उनके दोषों को ढूंढने लगे हैं और सबको संदेह की दृष्टि से देखने लगे हैं। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारे महान ऋषि मुनियों ने जिस भारतवर्ष की नींव रखी थी, जिस भारतवर्ष की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा था, जिसकी सभ्यता और संस्कृति की विश्व मिसाल देता है, ऐसा जो भारतवर्ष है, लेखक कहते हैं ये हमारा सपनों का देश है, सपनों का भारत है, और ये इसका स्वरूप जैसा प्राचीन समय में था, जैसे इसके आदर्श थे, जैसे इसके मानवीय मूल्य थे, वैसे ही
बने रहेंगे और भविष्य में भी बने रहेंगे। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। देखिए, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल गया है, लूट डकैती आदि बहुत ज़्यादा, चोरी डकैती लूट खून खराबा बहुत ज़्यादा होने लग गया है। विश्वास नहीं रह गया एक दूसरे पे, किसी को इंसानियत पर विश्वास नहीं रह गया है। तो वर्तमान समय में लेखक इस बात को मानता है कि भले ही आज थोड़े समय के लिए आज ये जो माहौल है, देश का जो वातावरण है, माहौल है मतलब इस देश का जो वातावरण है, भले ही आज कैसा हो गया है, यहाँ पर मतलब ऐसा माहौल हो गया है कि जो ईमानदार लोग होते हैं उन्हें तो लोग बेवकूफ़ समझने लगे हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और जो धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, जिनका पूरा कारोबार ही झूठ छल कपट धोखे पर आधारित होता है, आज उनका व्यवसाय बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है, वे बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। गलत रास्तों पर चल करके बहुत धन इकट्ठा कर लिया है उन लोगों ने। तो लेखक कहते हैं कि आज ये थोड़े समय के लिए माहौल खराब हो गया है। तो ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो लोग ईमानदार होते हैं उनको लोग मूर्ख या बेवकूफ़ समझते हैं, ठीक है। तो सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है और आज जो सच बोलते हैं, सच का साथ देते हैं, लोग ऐसा समझते हैं कि भीरू मतलब कायर, ठीक है। भीरू का मतलब होता है कायर और बेबस मतलब विवश। लोग ऐसा समझते हैं कि जो सच्चे लोग होते हैं, जो सच्चाई का साथ देते हैं, उनको तो लोग कायर समझते हैं और या फिर उन्हें या फिर सच बोलना उनकी लाचारी समझते हैं, मजबूरी समझते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही मिलने लगी है। और जब चारों तरफ ऐसा माहौल है तो फिर हमारे जीवन के जो ऐसे उच्च लक्ष्य थे, ऐसे महान लक्ष्य थे, जैसे मानवता, प्रेम, भाईचारा, विश्वास, दया, करुणा, ऐसे हमारे भारतवर्ष के जो मूल्य थे, भारतवर्ष के महान मूल्य थे, आज लोगों का उन पर से विश्वास उठ गया, उनकी आस्था कम होने लगी है। ऐसे मूल्यों के, ऐसे मानवीय मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था धीरे धीरे कम होने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लेखक क्या कहते हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। भौतिक मतलब अधिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को जुटाने की जो प्रवृत्ति है वो भारतवर्ष में कभी नहीं रही और उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लेखक ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य ने कभी भी भारतवर्ष के जो लोग हैं उन्होंने मतलब हमेशा इस बात का पालन किया कि अस्तेय अपरिग्रह, ठीक है, इन सभी नियमों का भारत में पालन किया जाता है लोगों के द्वारा। अपरिग्रह मतलब इकट्ठा ना करना, संग्रह ना करना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना। तो ऐसे जो महान भारतीय मूल्य हैं आज भी वो बने हुए हैं। तो वस्तुओं को संग्रह करने की बात को या सुख सुविधाओं का सामान अधिक से अधिक जुटाने की बात को कभी भी भारत में महत्व नहीं दिया गया। उनकी नज़र में तो मनुष्य के भीतर के मतलब कि उनके जो आंतरिक गुण हैं, आज भी उनके वे आंतरिक गुण कहीं ना कहीं उनके हृदय में वैसे ही छिपे हुए हैं, ठीक है। हर मनुष्य में चाहे कोई ना कोई दोष होगा, परंतु उनके अंदर अच्छाई भी मौजूद रहती है। कुछ समय के लिए भले ही वे अपनी उस अच्छाई को भीतर दबा लेते हैं या उनको भूल जाते हैं, परंतु अच्छाई पूरी तरह से मिटती नहीं है। लेखक इसमें ये बताना चाहते हैं, मतलब उनमें अच्छाई का भाव जो है वो आंतरिक रूप से अभी भी अपनी चरम अवस्था पर, परम अवस्था पर उनके हृदय में विद्यमान है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। देखिए लेखक का क्या मानना है। लेखक ये मानते हैं कि हर मनुष्य में लोभ मतलब लालच, मोह मतलब प्रेम, आसक्ति आदि, ठीक है,
काम, क्रोध, मतलब ये सारे के सारे मतलब दुर्गुण माने गए हैं, ठीक है, अवगुण माने गए हैं। और मनुष्य में स्वाभाविक रूप से ये होते ही हैं। जो मनुष्य होगा उसमें ऐसे अवगुण भी होते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। लेखक कहते हैं कि ये जो 4 गुण हैं ये मनुष्य में रहते ही हैं, लेकिन मनुष्य पूरी तरह से इन्हीं अवगुणों पर निर्भर हो जाए या फिर पूरी तरह से मतलब इनके वश में हो जाए, मतलब इशारों पर छोड़ देना मतलब अपने आप को पूरी तरह से उनके वश में रहना, ठीक है। ये जो अवगुण हैं कौन कौन से, लोभ, मोह, काम, क्रोध, केवल उन्हीं के वश में यदि मनुष्य हो जाए तो ये गलत आचरण है, ये बुरा आचरण है। हमें क्या करना है, ये अवगुण भले ही हमारे अंदर मौजूद होंगे लेकिन हमें इन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बल्कि हमें इन बुराइयों को अपने नियंत्रण में करना है। खुद को इनके नियंत्रण में नहीं देना है, बल्कि इन बुराइयों को, इन अवगुणों को हमें अपने वश में करना है, तभी हम अपने मानवीय मूल्यों पर, अपने चरित्र पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने मन और बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखना है, तभी हम इन अवगुणों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, ना कि हम खुद इनके वश में हो जाएं। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। भारतवर्ष ने काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह इन सबको कभी भी मनुष्य के लिए, मनुष्य जाति के लिए उचित नहीं समझा, ठीक नहीं समझा है और उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। संयम का बंधन, संयम करना मतलब अपने आप को कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमें मन और बुद्धि को अपने वश में रखना है, ना कि अपने मन और बुद्धि को काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया आदि के वश में करना नहीं है, ठीक है। तो परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। और साथ में ये भी बताया है कि देखिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी तो अवश्य होती है, कोई ना कोई दुर्गुण अवश्य होता है, जैसा लेखक ने भी बताया। तो ये जो दुर्गुण है, लेखक एक तरफ जो है संयम रखने की बात कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि क्योंकि हम मनुष्य हैं, अब जैसे मतलब नियंत्रण की बात कही है ना, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अपने वश में रखने की बात कही है। हम अपने मन को अपने वश में तो रख सकते हैं, लेकिन जो आवश्यक है हम उसको छोड़ नहीं सकते, उसको त्याग नहीं सकते। अब जैसे मनुष्य को भूख लगती है तो खाना खाने पर ही भूख मिटेगी, है ना, तो वो तो खाना ही पड़ेगा। यदि कोई बीमार है तो उसको दवाई देंगे तभी वो ठीक होगा, बिना दवाई के ठीक तो नहीं हो सकता कोई रोगी व्यक्ति, तो उसको उस दवा की आवश्यकता है, इसलिए उसको वो दी जानी चाहिए। भूखे व्यक्ति को खाने की आवश्यकता है, इसलिए उसको खाना दिया जाना चाहिए, ठीक है। और इसी प्रकार से जो गलत रास्ते पर चला गया है उसको सही रास्ते पर लाने के उपाय भी किए जाने चाहिए। तो हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। लेखक कह रहे हैं कि हाँ, इस देश में ऐसा जरूर हुआ है कि बहुत सारी भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं चलाई जाती है, ऐसी परियोजनाएं बनाई जाती है और उनको क्रियान्वित किया जाता है जो कि देश के करोड़ों गरीबों की दीनहीन अवस्था को दूर कर सके। तो ऐसी परियोजनाएं उनके विकास के लिए, उनकी संपन्नता के लिए, उनकी सहायता करने के लिए बनाई गई है। और ये जो परियोजनाएं हैं ये अनेक क्षेत्रों में बनाई गई है, जैसे कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। तो इनकी इस स्थिति को और अधिक उन्नत बनाने के लिए और सुचारू बनाने के लिए कुछ लक्ष्यों के साथ में ये परियोजनाएं लागू की गई है, ताकि इन गरीबों की स्थिति में सुधार लाया जा सके। और लेकिन साथ में एक दोष भी है। लेखक क्या कहते हैं कि जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। लेखक कहते हैं
इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जिन लोगों को या जिन कर्मचारियों को इस काम पे लगाया जाता है, उनको जो लक्ष्य दिया जाता है उससे वे पूरा करते ही हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जिन लोगों को ये कार्य पूरे करने के लिए दिए जाते हैं, इन योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम जिनको सौंपा जाता है, हर समय उनका मन पवित्र नहीं होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं जो लालची होते हैं, लोभी होते हैं, जो रिश्वत लेते हैं, रिश्वत लिए बिना जो काम नहीं करते हैं, या फिर जो परियोजनाओं के जो पैसे मिलते हैं, परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं, वे लोग पूरी तरह से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में उस धन का सदुपयोग नहीं करते, बल्कि उस धन का थोड़ा बहुत हिस्सा उस परियोजना पर खर्च करते हैं और बाकियों से वे अपनी जेबें भर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को भी ऐसे कर्मचारियों की भी कमी नहीं है। तो इस प्रकार से हर समय उनका मन पवित्र नहीं होता है, उनका मन जो होता है वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में लगा रहता है, अधिक रहता है, और इसी कारण से वे अपने उस लक्ष्य को भूल जाते हैं। कौन सा लक्ष्य? दीन दुखियों, गरीबों, दरिद्रों की दीनहीन अवस्था के लिए जो परियोजनाएं लागू की गई है, जिससे वे कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में सुधार ला सकते हैं, तो उन लक्ष्यों को वे पूरा नहीं कर पाते, अपने लक्ष्यों को ही भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वे अपने स्वार्थ की सिद्धि करने में, अपना मतलब पूरा करने में जुट जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। बस केवल अपनी सुख सुविधाओं का ही उन्हें ध्यान रहता है और दूसरों के दुख दर्द को वे अनुभव नहीं करते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। प्राचीन समय में धर्म और कानून एक ही हुआ करते थे, ठीक है, और आज जो है अचानक से कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। प्राचीन समय में धर्म और कानून को एक ही माना जाता था लगभग, और ऐसा माना जाता था कि यदि मनुष्य भी कोई गलत कार्य करेगा तो वो अधर्मी माना जाएगा, अधर्म होगा, उसको पुण्य नहीं मिलेगा, उसको उसका पाप होगा। तो जब इसको धर्म से, मतलब किसी गलत कार्य को या किसी भी कार्य को जब धर्म से जोड़कर देखा जाता था, तो उस समय लोग जो है वे गलत कार्य करने से डरते थे, है ना। लेकिन आज क्या हुआ है? आज इनका स्वरूप बदल गया है और कानून को और धर्म को अलग अलग कर दिया गया है, इनमें अंतर कर दिया गया है। इसलिए धर्म में तो फिर भी लोगों की आस्था है अभी तक, इसलिए लोग गलत कार्य, मतलब धर्म के अनुसार लोग गलत कार्य करने से बचते हैं, लेकिन जो कानून है, ठीक है, कानून से लोग नहीं डरते हैं। और इसी कारण से लोग क्या करते हैं, जो कानून में बहुत सारी कमियां रह गई है, लोग उनका फायदा उठा करके गलत कार्य अभी भी करते हैं। तो यही कारण है, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि धर्म में लोगों की आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, और इसलिए धर्म के डर से तो लोग गलत कार्य करने से बचते हैं। लेकिन कानून को दिया जा सकता है, क्यों? क्योंकि कानून में अभी भी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं कि जिन कमियों का लाभ उठाने में लोगों को किसी तरह का कोई संकोच नहीं होता है, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आज हम यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं। जितना आपको पढ़ाया गया आप उस चैप्टर का रीडिंग उसी दिन कर लीजिए, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो सके तो पूरा पाठ एक बार आप अच्छे से घर पर पढ़िए, तो आपको पाठ ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो आज के लिए तो हम यहीं तक रखते हैं इस पाठ को। इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको इसके कठिन शब्दार्थ जो दिए गए हैं पेज नंबर 44 पर, ये आपको पूरे करने हैं, ठीक है। तो आज की कक्षा का समापन हम यहीं करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।